जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, कैंसर पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कोई रिफ्यूज़ल की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। मे भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला लाइक शायद इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, या यूँ कह लीजिए आप रिफ्यूज़ल एनर्जी में हो सकते हैं। और लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। स्टिल एक एनर्जी है आपके अंदर, एक वो मन में एक बात है शायद कि यस, इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं विद एट ऑफ पेंटिकल्स। और यस, आप अपनी लाइफ में भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और है कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ स्टिल आपके कनेक्शन है और आप वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। या मे भी हो सकता है कि लाइक इमोशंस कुछ बरी हो चुके थे आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, और फिर से आप उन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, जगाया जा रहा है। आई डोंट नो ये आप है या आपके पर्सन है, वट एवर, लेकिन स्टिल कहीं से रिफ्यूज़ल की भी एनर्जी है, कहीं एफर्ट्स डालने की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो पर्सन है, येस डेफिनेटली मे भी हो सकता है फेलो वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और एन अर्थ साइन। और आप आगे बढ़ के शायद में भी हो सकता है इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है मे भी हो सकता है यस, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में ये पर्सन हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। मे भी हो सकता है सिंगल मदर हो सकती है, और मे भी हो सकता है सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, हो सकता है किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ में कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मे भी हो सकता है आपको छोड़ के चले गए थे, और चाहते थे ये अपनी लाइफ में, मे बी आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ एक्स वाई जेड। सो वो चाहते थे कि अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना। सो इस चीज़ की वजह से, या आप लोगों के बीच में, या कुछ के लिए हो सकता है कि किसी के बिहेवियर की वजह से कोई छोड़ के चला गया हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों, या हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं या ऐसा कुछ है। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी। इस पर्सन में भी हो सकता है ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी लाइफ में, या हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि यस, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में मे बी स्टिल ये पर्सन जो है कम्युनिकेशन का एक वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये चाहते हैं कि कोई आके इनको रेस्क्यू करे, या मे बी हो सकता है ये सिचुएशन है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं जिसमें ये सक्सेसफुल है, या हो सकता है अपने बिजनेस में या वट एवर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो, और मे बी यू नो दैट। लेकिन स्टिल दे, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन। स्टिल दे वॉन्ट कि आप उनकी तरफ आए, और आप मे बी, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है। सो हो सकता है ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कुछ, मे बी हो सकता है। नाउ सॉरी, हो सकता है आप लोगों के बीच में बातें नहीं होती हैं उतनी, या हो सकता है खुल के बातें नहीं होती, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, दिल की बात नहीं रख पाते। ये चीज़ें, ये इश्यूज भी हो सकती हैं। साइलेंस, मुझे ऐसा लगता है साइलेंस। नाउ
हो सकता है आप लोगों के बीच में फिर अगेन कोई बात हो, बर्डन, मुझे ऐसा लगता है किसी के ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन उतनी नहीं हो पा रही है, बातें खुल के नहीं हो पा रही, जिससे आपके ऊपर भी मुझे लगता है इस बात का कहीं ना कहीं बर्डन है, और इस पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ सम अदर पर्सन इन द स्टोरी। अदर पर्सन से मेरा मतलब है, हो सकता है कि लाइक थर्ड पार्टी, या काम कह लीजिए, कोई काम की वजह से नहीं आ पा रहा, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, और या कोई और, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइक ये जो पर्सन है, दे आर लाइक वेरी, मे बी हो सकता है आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इनकी तरफ लाइक यू वांट टू रीच देम आउट, पर कुछ चीज़ें हैं, अगेन मैं यही कहूँगी, एक कंपैटिबल पार्टनर में जो आप चाहते हैं शायद वो इस पर्सन में है, क्योंकि विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि यस, लाइक हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अभी जैसे कहते हो कि अपनी एक हो इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं, थोड़े से स्टबर्न यू कह लीजिए, या मे भी हो सकता है लिटिल बिट ऑफ प्राइड हो, जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल। लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, मे बी आप भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि येस इट्स अ वेरी फुलफिलिंग काइंड ऑफ 10 ऑफ कप्स, लाइक ये ऐसा सा रिलेशन है, और हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हो, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हो, सो बट मुझे ऐसा लगता है स्टिल एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लाइक जैसे कहते हैं कि अट्रैक्शन कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए, एक वो मन में फीलिंग्स, अट्रैक्शन भी नहीं कहूँगी, कि एक वो अटैचमेंट वाली फीलिंग्स फिर मुझे स्टिल दिखाई दे रही है, पर कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में आने वाले टाइम में, हो सकता है स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नोक झोंक या बर्डन है, ऑल्दो ये रिलेशनशिप लाइक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं आपके करियर की, कि आपके लिए आने वाला ये जो हफ्ता है आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, फॉर ऑल यू पीपल मुझे ऐसा लगता है यस, अगेन मैं यही कहूँगी कि बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर ऑल द कैंसर पीपल, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक वो पेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मूविंग अहेड, एक स्टेप लाइक अहेड इन लाइफ, यूँ कह लीजिए कि कुछ टाइम से लाइक ज़िंदगी शायद रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो शायद अब आगे बढ़ रही है, राइट, और एक बैलेंस आ रहा है, और आप बैलेंस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑल्दो मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, यस, मे बी हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, मे बी हो सकता है कुछ बिजनेस, मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिट्रेड है किसी चीज़ की वजह से, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कुछ लाइक कुछ हुआ हो इन द पास्ट बिजनेस फ्रंट पे, या यूँ कह लीजिए किसी की वजह से, या पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ पे कुछ बिट्रेयल नज़र आ रहा है, या मे बी हो सकता है आप हार्ट ब्रोकन है कुछ चीज़ की वजह से, लेकिन अगेन मुझे नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ शायद आए भी, लेकिन आई डोंट नो, आप शायद लाइक एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसे, या यूँ कह लीजिए अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस वजह से, मे बी हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से, मे बी हो सकता है आपको डर है, या यस, या मे बी आपने पहले ही बहुत कुछ शायद फेस किया हुआ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप रिकवर करेंगे आगे के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले कहा यू आर मूविंग अहेड, में भी हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर गार्ड कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, या आप अपनी तरफ जो कहते हैं ना, आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं शायद आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, आप शायद बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, सो आपको यहाँ डिटरमाइंड होने की ज़रूरत है। और देखिए, रिकवरी, राइट, इट्स अबाउट कि कोई इंसान बहुत सालों से हो सकता है कोई पैटर्न चल रहा हो, उसको रिकवर करने की, उसमें से निकलने की कोशिश, देन वी हैव जस्टिस, न्याय, आपको न्याय मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, राइट, और देन वी हैव विक्ट्री। सो ये पैटर्न,
जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? सो डोंट फील दैट वे कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। जस्ट यू हैव टू गो विद द फ्लो, और डिवाइन पे भरोसा कीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला कि स्टॉप गार्डिंग योर सेल्फ दैट मच एंड बी डिटरमाइंड। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। देखिए, सेम जैसा कि मैं आपको अभी बोल रही थी, आई डोंट बिलीव दिस। मे बी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, या मे बी हो सकता है कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। यस, मे बी हो सकता है लाइक वी हैव रिसेप्टिविटी, बी रेडी टू रिसीव। मे बी जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन एनी फॉर्म, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, सो इन एनी फॉर्म ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, एंड यू आर शटिंग द डोर, और मे बी हो सकता है यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर। तो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसर पीपल। देन वी हैव एम्प्रर, यू आर द एम्प्रर, राइट? सो अगेन, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बोला, लाइक यू आर लाइक एन एम्प्रर, राइट? सो ब्रेक द चेन्स। अगर आप अपने आप को, यू आर लाइक अ मेच्योर, वेरी लाइक काइंड हार्टेड पर्सन, और अब वो शायद वो वक्त आ गया है टू ब्रेक द चेन्स, टू ब्रेक द साइलेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि येस, इंटेंस कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। अगेन मैं बार बार यही कहूँगी। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।